हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस पेपर में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का जो प्रमोशन प्रोसेस में जो बदलाव हुआ है कि जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन के लिए 2 साल, जीडीएस टू पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए 4 साल, उसके बाद एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 2 साल, यानी कि जो कल जो है ऑफिशियल लेटर इशू किया गया था उसमें जो है पूरी तरीके से बताया गया था कि जो हमारा प्रमोशन प्रोसेस है उसमें जो है बदलाव कर दिया गया है। 1 वर्ष की यहाँ पे छूट दे दी गई है सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए। तो देखिए, उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में ये है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये जो बदलाव हुआ है वो जो है केवल और केवल 2024 के लिए है या फिर हमेशा के लिए इसको फिक्स कर दिया गया है। यानी कि ये जो बदलाव हुआ है जीडीएस टू एमटीएफ 2 साल, जीडीएस टू पोस्टमैन 4 साल, उसके बाद जीडीएस टू एमटीएस टू पोस्टमैन 2 साल, ये जो बदलाव हुआ है 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ये रिलैक्सेशन क्या केवल और केवल 2024 के लिए ही रहेगा या फिर जो है ये हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया गया है। और सबसे दूसरा कंफ्यूजन ये है कि जीडीएस टू एमटीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, अगला कंफ्यूजन है हमारा कि क्या 2024 के बाद हमारा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस लेटर में ऑफिशियल वहां पे मेंशन किया गया है कि 2024 के बाद यहाँ पे 2025 में जो हमारा वैकेंसी का है जो वो जो एसएससी को दे दिया जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पूरा जो है उसका जो है मतलब पूरा का पूरा उसको जो है उसके हाथ में दे दिया जाएगा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी अपने तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उसके बाद उसका सब कुछ जो है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सब कुछ वो अपने तरीके से करवाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो जो है एसएससी को दे दी जाएगी 2025 में। तो क्या जो है 2-3 पॉइंट यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, तो उसको मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और सारा कंफ्यूजन आप लोगों को दूर करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल लेटर पे, जो कि हमारा ये ऑफिशियल लेटर है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे। कल की वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से समझाया है। ये ऑफिशियल लेटर कल इशू हुआ था 12 जून 2024 को। ठीक है, इसमें आप लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पे यही बताया जा रहा था। यहाँ पे केवल और केवल 3 पॉइंट लिखे गए थे। ठीक है, तीनों पॉइंट को मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जो भी कर्मचारी जीडीएस में 2 साल पूरा कर चुके हैं 1 जनवरी 2024 तक, जिनका भी 2 साल पूरा हो गया है, वो जो है एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं, वो एमटीएस का प्रमोशन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो भी जीडीएस कर्मचारी 4 साल पूरा कर चुके हैं अपना सर्विस 1/1/2024 तक, वो जो है पोस्टमैन और फिर मेल गार्ड के लिए एग्जाम दे सकते हैं, प्रमोशन के लिए एग्जाम दे सकते हैं और प्रमोशन ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट था एमटीएस, जो भी एमटीएस कर्मचारी हैं जिनको जो है 2 साल एज एमटीएस काम करते हो गया है, एमटीएस में 2 साल प्रॉपर तरीके से एमटीएस में काम कर लिया है, 1/1/2024 तक उसका 2 साल कंप्लीट हो गया है, तो वो जो है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एलिजिबल है, एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये 3 पॉइंट थे। तीनों पॉइंट को मैंने कल की वीडियो में बिल्कुल प्योरली तरीके से, क्लियरली तरीके से यहाँ पे बताया था। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक पॉइंट आप लोगों के मन में जो ये मतलब गूंज रहा है और जो आप लोगों के मन में ये गूंज रहा है कि क्या ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 2024 में ये केवल जिसमें 1 साल की आपको छूट दी जा रही है, वरीयता दी जा रही है, तो ये जो मतलब अपडेट आया है, ये जो बदलाव हुआ है, क्या जो है 2024 के लिए ही फिक्स है या फिर आगे यानी कि आगे आने वाले जो भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होंगे 2025 में, 26 में, 27 में, यानी कि फ्यूचर में भी क्या यही नियम लागू होगा जो कि बदलाव हुआ है अभी जीडीएस टू एमटीएफ 2 साल, जीडीएस टू पोस्टमैन 4 साल, एमटीएस टू पोस्टमैन 2 साल, ये जो बदलाव हुआ है क्या जो है हमेशा के लिए हुआ है या फिर केवल और केवल 2024 के लिए हुआ है। तो इसमें मैं आप लोगों को क्लियरली तरीके से ये बता देता हूं कि ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है इस लेटर में। ये 2 पेज का लेटर है, इस 2 पेज के लेटर में ऐसा कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है कि जो है ये जो मतलब बदलाव हुआ है केवल और केवल 2024 के लिए हुआ है, ये ऐसा कोई भी इसमें पॉइंट नहीं है। तो आप लोगों के मन में ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मतलब कि अभी तो यहाँ पे हमेशा के लिए ही कर दिया गया है कि जो है ये हमेशा के लिए हो गया है कि जीडीएस टू एमटीएस 2 साल ही हमेशा के लिए होगा, केवल और केवल 2024 के लिए इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है। मैंने कल भी यही चीज बताया है, आज भी वही चीज बता रहा हूं कि इसमें कोई
कोई भी ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये तीसरा नंबर पॉइंट है। कल भी मैंने इसको बताया था, आज भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि अगर 2024 तक ये जो वैकेंसी आ रही है प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए, अगर मान लो कि ये इसमें जितनी भी पॉइंट मतलब जितनी भी वैकेंसी भरना होगा भर जाएंगी, उसके बाद क्या होगा 2025 में जो है इसकी जिम्मेदारी जो है एसएससी को दी जाएगी। एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे दी जाएगी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है अपने तरीके से एग्जाम कराएगा, रिजल्ट देगा, अपने तरीके से सब कुछ करवाएगा। तो वो 2025 में यहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज बीन फर्दर डिसाइडेड दैट एनी वैकेंसी दैट मे रिमेन अनफिल्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर 2024 वैकेंसी ईयर इन कंप्लीटेड will be report to staff selection commission for the recommending candidate through the open recruitment examination conducted by them. Therefore, circle are advised to complete the examination appointment process for 2024 vacancy year at the earliest so that information on unfilled vacancies is readily available for reporting as and when asked by the SSC in the year 2025। कहने का मतलब ये है कि सभी सर्कल को यहाँ पे जो है निर्देशित किया गया है कि सभी सर्कल जो है अपने अपनी जो है जितने भी सर्कल हैं सभी सर्कल अपनी अपनी जो है सर्कल में जितनी भी पोस्टें खाली रह गई हैं, एमटीएस की हो या फिर पोस्टमैन मेल गार्ड की हो या फिर जो है और भी जितनी प्रमोशन एग्जामिनेशन की जितनी भी पोस्ट खाली हैं, वो जो है सभी को जो है इस बार मतलब कहा गया है कि 2024 में जो है इसकी अपॉइंटमेंट करवा के वैकेंसी निकलवा के उसके बाद सारी वैकेंसी फिलअप करवा ले। नहीं तो क्या होगा कि 2025 में जो है इसकी जो जिम्मेदारी हो एसएससी को दी जाएगी और एसएससी अपने तरीके से ओपन एग्जामिनेशन करवाएगा। यानी कि ओपन एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि इसमें ये है कि केवल जीडीएस कर्मचारी ही जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें सभी कर्मचारी जितना भी एसएससी मतलब एसएससी का मतलब ये होता है कि 10th पास और 12th पास जितने भी हमारे मतलब कि लोग हैं, जितने भी 10th पास कैंडिडेट हैं 12th पास कैंडिडेट हैं, ओपन तरीके से यानी कि सभी लोग फॉर्म भरेंगे जो कि एसएससी करवाता ही पहले से भी करवाता चला आ रहा है। तो वो जो है उसमें मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस ये जो ईयर है 2024 आप लोगों के लिए गोल्डन ईयर है। जिनका भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कंप्लीट हो गया है जीडीएस में, उन लोगों के लिए गोल्डन ईयर है। आप लोग जो है मेहनत कीजिए और इस वर्ष जो है अपना जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे के अपना प्रमोशन ले लीजिए, क्योंकि 2025 में आपका जो है यहाँ पे जब मान लो कि एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकलने लगेगी, तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि जब भी 2025 में एसएससी के थ्रू जो है एसएससी को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या हमारा जो जीडीएस टू एमटीएस जो प्रमोशन प्रोसेस वगैरह क्या उसको खत्म कर दिया जाएगा? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पे उसमें भी वैकेंसी निकलेगी और एसएससी के थ्रू भी वैकेंसी निकलेगी। अभी तक क्या होता था एसएससी के थ्रू जैसे कि एमटीएस वगैरह की निकलती थी, उसके बाद ठीक है एमटीएस की निकलती थी 10+2 यानी कि सीएचएसएल की निकलती थी, ठीक है, उसके बाद 12th पेज पे निकलती थी यहाँ पे, उसके बाद पीएएसए की निकलती थी। इस प्रकार की बहुत सारी पोस्टें एसएससी के थ्रू निकाली जाती थी, ठीक है, वो अलग अलग निकाली जाती थी। तो क्या होगा कि इस बार जैसे कि ये जो पोस्टमैन और मेल गार्ड वाला होता था, जो पोस्टमैन और मेल गार्ड ये केवल और केवल यहाँ पे प्रमोशन के बेसिस पे ही होता था, लेकिन इस बार मतलब 2025 में क्या होगा कि एसएससी को इसका जो जिम्मेदारी दे दिया जाएगा, पोस्टमैन मेल गार्ड की जो वैकेंसी उसको भी एसएससी में ऐड कर दिया जाएगा और एसएससी अपने तरीके से जो है सब कुछ एग्जामिनेशन करवाएगी, रिजल्ट देगी और सब कुछ करवाएगी। ठीक है, आप लोग ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि जो है 2024 के बाद डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी होगा और ये जो बदलाव हुआ है ये भी लागू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज जरूर कह सकते हैं कि वैकेंसी आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या होगा कि जो वैकेंसी है वो जो है मान लो कि एसएससी को दे दी जाएंगी, तो हमारे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की जो वैकेंसी है वो जो है बहुत कम देखने को मिलेगी, ये चीज हो सकता है। ठीक है, बाकी जो भी आगे होगा भविष्य में जो भी डिपार्टमेंट तय करेगा उसके बारे में वो खुद ही ऑफिशियल लेटर निकालेगा और हम लोग समय समय से आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन आप लोगों के मन में उठ रहा था, ये सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था कि जो है हमारा क्या जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि क्या 2024 के लिए ही केवल हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ये जो है हमेशा के लिए हुआ है। ठीक है, और जो जीडीएस टू एमटीएस का नोटिफिकेशन उसके बारे में अभी मैं बता दे रहा हूँ। क्या 2024 के बाद डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी होगा और एसएससी के थ्रू भी वैकेंसी निकलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग चलते जीडीएस टू एमटीएस जो हमारा लेटर यहाँ पे जो है वैकेंसी या वैकेंसी का वो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
हैं, ठीक है। देखिए ये कैलेंडर इशू किया गया था 16 मार्च 2024 को इशू किया गया था। इसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया गया था, ये दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा। इसमें आप लोग देखिए जो हमारा मॉडल नोटिफिकेशन है 10 जुलाई को रिलीज कर दिया जाएगा, और जो हमारा मेन नोटिफिकेशन है यानी कि सभी सर्कल के द्वारा जो नोटिफिकेशन आउट करने का यानी कि मेन नोटिफिकेशन हमारा 15 जुलाई को आउट कर दिया जाएगा। 15 जुलाई 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 15 जुलाई 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट जो रखी जाएगी वो जो 6/8/2024 6 अगस्त 2024 रखी जाएगी फॉर्म फिलअप करने की। तो वो चाहे जीडीएस टू एमटीएस हो, जीडीएस टू पोस्टमैन हो, या फिर एमटीएस टू पोस्टमैन हो, तीनों पोस्टों के लिए एक ही चीज है, तीनों पोस्टों के लिए बात की जा रही है, ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा पीएएसए के लिए, उसके बारे में अभी बता रहा हूं। पहले हमारा जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि बदलाव हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जो है जिन तीनों पोस्टों के लिए बदलाव हुआ है उसका नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो हमारा लास्ट डेट 6 अगस्त रखी गई है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे एग्जाम करवाया जाएगा 25 अगस्त को करवाया जाएगा। 25/8/2024 को यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन और एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो एग्जामिनेशन है 25 अगस्त को करवाया जाएगा। तो आप लोग खुद ही जोड़ लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है। आप लोग जो है भाई, आप लोगों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जो है तैयारी में जुट जाइएगा, और जितना आप लोग मेहनत कर लोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा मिलेगा। क्योंकि इस बार अगर आप लोगों का यहाँ पे प्रमोशन हो गया तो बहुत बेस्ट है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में नहीं लगता है कि प्रमोशन के लिए उतना वैकेंसी आएगी जितना कि इस साल आएगी, ठीक है। क्योंकि इस साल जो है काफी अच्छा मतलब ईयर है, तो ठीक है। बाकी देखिए एक चीज और बता देता हूं, ये तो खैर ये सारी चीजें बात हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सभी सर्कल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। उसका भी मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे देख सकते हो 7/6/2024 को मॉडल नोटिफिकेशन आउट होना था। उसके बाद 12 जून 2024 को ऑफिशियल लेटर के माध्यम से नोटिफिकेशन सभी सर्कल के द्वारा आउट होना था, जो कि हो चुका है, 12 जून को ही रिलीज कर दिया गया है। उसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उसके बाद जो भी पीएएसए या पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का प्रमोशन लेना चाहते हैं, जो भी एलिजिबल हैं कैंडिडेट, वो लोग का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और उनका जो लास्ट डेट 3/7/2024 रखी गई है, और उनकी एग्जाम डेट जो है 21/7/2024 एग्जाम डेट रखी गई है, यानी कि इस दिन जो है इसका एग्जाम होगा, ठीक है। 12 जून को इसका ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। यहाँ पे आप लोगों के सामने देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है हर जो है सर्कल का। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है आंध्र प्रदेश सर्कल का पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो भी वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट दोनों का यहाँ पे है। यहाँ पे मॉडल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ गया है। डेट यहाँ पे देख सकते हो 12 जून को यहाँ पे रिलीज हो चुका है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कैलेंडर में दिखाया है कि 12 जून को नोटिफिकेशन आउट होना था, ये 12 जून को आउट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी देख लीजिए 21/7/2024, जो कि बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। इसमें जैसा कैलेंडर आप लोगों को इशू कर दिया जाएगा उसी कैलेंडर के बेस पे आप लोगों का सेम टू सेम डेट पर वही सब होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोगों को देख सकते हो। यहाँ पे जो है असम का है, उसके बाद यहाँ पे भोपाल का है, ठीक है। यहाँ पे मुंबई का है, उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे उड़ीसा का है, ठीक है। सभी सर्कल का आउट कर दिया गया है। पंजाब का है, पंजाब के बाद यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट का है, उसके बाद यहाँ पे जो है बिहार का है। यानी सभी सर्कल का, जितने भी हमारे सर्कल हैं सभी के लिए सभी सर्कल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे मैं सारे नोटिफिकेशन डाल दूंगा। आप लोग जो है अपने सर्कल के हिसाब से जिस भी सर्कल का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो उस सर्कल का आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोग इजिली देख सकते हो कि किस सर्कल में कितना वैकेंसी है। ये तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात हो गई, मैंने पूरी तरीके से बता दिया है। और जीडीएस टू एमटीएस का भी मैंने बता दिया, कैलेंडर भी आप लोगों को दिखा दिया है। ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई भी मतलब दुविधा नहीं है आगे पीछे का। आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल फिक्स है, 25 अगस्त को होना ही होना है। तो आप लोग बिल्कुल जुट जाइएगा पढ़ाई में, ठीक है। ये सारे कंफ्यूजन तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।